जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किए हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जिससे क्वेश्चन को याद करने में आपको आसानी होगी। इसीलिए पूरा क्लास देखिएगा दोस्तों क्योंकि क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला है। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? महोबा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? दोस्तों जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 21 रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल यानी 2025 में कौन है? दोस्तों 2025 में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़ जिला। कौन सा जिला है? हापुड़ जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों राइडर कप संबंधित है गोल्फ खेल से। कौन से खेल से? गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों उसको आप लोग कॉपी में नोटबुक करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा दोस्तों क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ है? हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। कौन सा जिला दोस्तों? मेरठ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। RBC का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसका पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह पूरा नारा है दोस्तों। इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में RTI अधिनियम लागू हुआ 2005 में। कब लागू हुआ दोस्तों? 2005 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? दोस्तों कथक नृत्य का संबंध है उपर्युक्त सभी से। कौन से घराने से दोस्तों? उपर्युक्त सभी यानी लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, इन तीनों घराने से कथक का संबंध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पुलिस में जो एफआईआर किया जाता है उसका पूर्ण रूप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का पूर्ण रूप है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं और एग्जाम में जाते समय आप भूलते नहीं हैं, इसीलिए आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है उसको भी नोट कीजिएगा और उसको हाईलाइट करके रखिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। याद करने का एक ट्रिक मैं बताने वाला हूं दोस्तों, शुरू से अंत तक इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर जिले में। कौन से जिले में हुआ था? गोरखपुर जिले में यह हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों कंप्यूटर में जो कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है वह डिवाइस है इनपुट डिवाइस। किस प्रकार का? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जो 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः जाना जाता है खाने का सोडा नाम से। किस नाम से? खाने का सोडा नाम से, यानी बेकिंग सोडा के नाम से यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों जो बंगाल का विभाजन हुआ था वह हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय
जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको? MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? दोस्तों आगरा का जो किला है उसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन जो कि फ्रांस में स्थित है दोस्तों, वहीं पे स्थित है। कहाँ पे? लियोन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किससे दोस्तों? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे ज्यादा विटामिन मिलता है, विटामिन सी मिलता है दोस्तों किसमें? आंवला में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस नदी के संगम पर लगता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है किस नदी के संगम पर? गंगा, यमुना और सरस्वती के जो जहां संगम है दोस्तों, वहीं पे, जो कि प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। कहां पे स्थित है? प्रयागराज में। वहीं पे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो कि 2025 में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूं। याद करने का बस एक ही ट्रिक है, आपको सोने के 30 मिनट पहले इसको रिवाइज कर लेना है। अगर उससे भी नहीं याद होता है तो आपको पूरा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको एक बार आपको नोट कर लेना है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है तुमको। इससे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम में जाने के बाद भी आप नहीं भूलेंगे, 100% श्योर हो जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। कौन सा रोग होता है दोस्तों? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? दोस्तों पुलिस संविधान की राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
के रचयिता कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो यह रहने वाले थे बिहार के। कहाँ के? बिहार का एक जिला है दोस्तों सिवान जिला। कहाँ? सिवान जिला है दोस्तों, वहीं के रहने वाले थे। इनके गांव का नाम है जीरादेई। क्या नाम है दोस्तों? जीरादेई। याद रखिएगा दोस्तों, यदि पूछे राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे तो जीरादेई, सिवान जिले के जीरादेई के रहने वाले थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? दोस्तों काकोरी ट्रेन कांड हुआ था वर्ष 1925 में। कब हुआ था? वर्ष 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ पे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा आगरा में। कहाँ? सिकंदरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल कौन सा है? दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है साइबर दोस्त। क्या है? कौन सा हैंडल है? साइबर दोस्त है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। यदि क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र का निर्माण होता है? दोस्तों इत्र का निर्माण होता है कन्नौज में। कौन से जिले में होता है दोस्तों? कन्नौज में। इसीलिए इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो पैन कार्ड है उसका पूर्ण रूप है क्या है? इसका राइट आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होगा? पी से परमानेंट, ए से अकाउंट, एन से नंबर। पैन कार्ड का पूर्ण रूप होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ किस जिले में स्थित है? दोस्तों सारनाथ स्थित है वाराणसी में। कौन से जिले में स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, यानी इस्पात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। कौन सा पक्षी है दोस्तों? सारस, जिसे क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? क्रेन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? दोस्तों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितने दिन का अंतराल हो सकता है दोस्तों? 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 100 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बीएचयू की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने इस सभी क्वेश्चन को याद करने का ट्रिक मैंने बीच में बताया है दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा। ट्रिक मैंने बताया हुआ है, वैसे फॉलो कीजिएगा तो आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।